इस डिजिटल इंडिया में अब आप समोसा और सैलवेशन दोनों ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये रेस्टोरेंट का वो बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग आएंगे तो खाना खाने, लेकिन जाएंगे फिट होने के प्रेशर में। तभी तो इन सो कॉल्ड बाबाओं के पोस्टर हर जगह मिल जाते हैं। सौतन से छुटकारा, मन चाहा प्यार, और आजकल तो एक नया आ गया है, इंटरकास्ट मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। क्या? एक पैकेट मिट्टी की कीमत 888 युआन, मतलब 10,500 रुपए। वो दिन दूर नहीं जब करोल बाग में ये बैंक की मिट्टी की भी कॉपी आ जाएगी और बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर के साथ बिकेगी। हाँ भाई, इस डिजिटल स्नान के बाद आपका शरीर चाहे गंदा रहे, लेकिन आपकी आत्मा HD क्वालिटी में पवित्र हो जाएगी। हेलो दोस्तों, हमारे सूत्र बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल फन न्यूज विद विवेक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज और उसमें ऐड करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फन। तो आओ इसे स्ट्रेसफुल लाइफ को करते हैं थोड़ा डिस्ट्रेस और इस वीडियो में नजर डालते हैं जुगाड़ू बिजनेस आइडियाज पर। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या जरूरी है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं, ये नहीं, उसके लिए जरूरी है धांसू बिजनेस आइडिया। तो चलो नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही धांसू और मजेदार बिजनेस आइडियाज पर। पहला मजेदार बिजनेस आइडिया है थाईलैंड से। नहीं, ये कोई सोल टचिंग मसाज का आइडिया नहीं है, बल्कि ये रेस्टोरेंट का वो बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग आएंगे तो खाना खाने, लेकिन जाएंगे फिट होने के प्रेशर में। थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट ने एक ऑफर निकाला कि आपकी बॉडी जितनी स्लिम उतना कम भरना पड़ेगा आपको बिल। दरअसल उसने कुछ बार्स लगाए और जो जितनी छोटी जगह से निकल जाएगा उसको उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर बिल्लियों को ये ऑफर मिल जाए तो वो तो सब कुछ फ्री में ही खा जाएंगी। जहाँ कुछ लोग इसे फन फिटनेस चैलेंज कह रहे हैं, वहीं वजनदार लोग भी लाइक मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट ने खाने का नहीं बल्कि फैट शेमिंग का बुफे लगाया हुआ है। हमारे सूत्र बताते हैं कि रेस्टोरेंट का एक लोकल जिम के साथ टाई अप है और वो इस ऑफर के बहाने जिम की ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप बेचना चाहते हैं। मस्त प्लान है। इंडिया में लोग होटल से चेकआउट करते हुए साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, स्लीपर्स, बाथरोब, टॉवल एटसेट्रा को अपने साथ लाना अपना फंडामेंटल राइट समझते हैं। कुछ लोग तो हैंगर्स और कांटा चम्मच को भी अपने बैग्स में डाल लेते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब होटल को इन चोरी से कुछ नुकसान तो होता ही है, तो इन चोरियों को रोकने के लिए होटल को कुछ क्रांतिकारी फैसले लेने ही थे। तो मुंबई के एक होटल ने ऐसा ही क्रांतिकारी और जुगाड़ू फैसला लिया, जिसमें उसने सबसे पहले चतुराई से चप्पलें मिसमैच कर दी। मतलब एक चप्पल का अलग डिजाइन और दूसरे चप्पल का अलग डिजाइन। इस जुगाड़ से चप्पलें चोरी होना तो कम हो गई, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स सुबह सुबह बेड से उतरते हुए गद्देदार चप्पल पहनकर गुड मॉर्निंग वाइब्स वाला पोस्ट करते थे, उनका सारा एस्थेटिज्म ही खत्म हो गया। अब वो बेचारे गुड मॉर्निंग वाइब्स की जगह मोटिवेशनल कोट्स डाल रहे हैं, जैसे कि लाइफ इज नॉट परफेक्ट जस्ट लाइक होटल स्लीपर्स। हमारे सूत्र बताते हैं कि मिसमैच्ड चप्पलों के बाद अब होटल छेद वाले टॉवल्स और बिना सिलाई वाले पिलोज प्रोवाइड करने का प्लान बना रही है। पैसा और प्यार पाने के लिए लोग कोई भी टोटका करने के लिए तैयार हैं। तभी तो इन सो कॉल्ड बाबाओं के पोस्टर हर जगह मिल जाते हैं। सौतन से छुटकारा, मन चाहा प्यार, और आजकल तो एक नया आ गया है, इंटरकास्ट मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। क्या? चलो अब इस चाइना के माल प्यार की बात छोड़कर असली माल की बात करते हैं और चाइना के ऑनलाइन शॉप्स का ये जुगाड़ू बिजनेस आइडिया चेक करते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि एक अच्छा व्यापारी मिट्टी को भी सोने के भाव बेच सकता है। चाइना के कुछ अच्छे व्यापारी मिट्टी को लिटरली मिट्टी को बेच रहे हैं। एक पैकेट मिट्टी की कीमत 888 युआन, मतलब 10,500 रुपए। ये क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा, सही बता रहा हूँ। दरअसल चाइना की कुछ शॉप बैंक की मिट्टी बेच रहे हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटी। बैंक के बाहर की ग्रीन बेल्ट की मिट्टी, बैंक में लगे गमलों की मिट्टी, यहाँ तक कि पैसे गिनने वाले मशीन की मिट्टी। ये वैरायटी भी दुकान वालों को लड़कियों की वजह से रखनी पड़ी होगी। लड़कियों ने बोला होगा कि भैया इसी कलर में कुछ और वैरायटी दिखा दो, खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लोग इस मिट्टी को खरीद भी रहे हैं और उनका मानना है कि इस मिट्टी से प्रॉस्पेरिटी आएगी। लगता है वो इस मिट्टी को ऐसे क्या चीज है, हाथ की मैल है वाला मैल समझ रहे हैं। हमारे सूत्र बताते
बताते हैं कि ये खबर बाहर आने के बाद लोग बैंक के बाहर पासबुक और एटीएम नहीं बल्कि फावड़ा और तसला लेकर खड़े हैं। बैंक में पौधों को पानी डालने वाले को थोड़ी सी मिट्टी के बदले रिश्वत देने को भी तैयार हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब करोल बाग में ये बैंक की मिट्टी की भी कॉपी आ जाएगी और बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर के साथ बिकेगी। अगला इंसिडेंट इनक्रेडिबल बिहार से। स्मार्ट रियल एस्टेट ब्रोकर्स अपने जमीन और फ्लैट्स का रेट बढ़ाने के लिए सोसाइटी के अंदर जिम, गार्डन और स्विमिंग पूल बनाते हैं, लेकिन बिहार के इन जुगाड़ू ब्रोकर्स ने इंग्लिश वाला पूल नहीं बल्कि हिंदी वाला पुल बना दिया। ब्रोकर्स ने गांव से होकर बह रही कारी कोसी नदी के दूसरी ओर की जमीन का रेट बढ़ाने के लिए उसके ऊपर 60 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा एक पुल बना दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जब पुल देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कौन शिवाजी द बॉस आ गया जो हमारे कंपटीशन में डेवलपमेंट वर्क कर रहा है। तो जब चेक किया गया तो वो पुल बिना म्युनिसिपैलिटी की परमिशन के बनाया था, तो फिर कॉर्पोरेशन ने उसे तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। जब गांव वालों से पूछा गया कि ये पुल किसने बनाया तो उन्होंने ये बोलकर बताने से मना कर दिया कि किसी ने इतना बढ़िया लैंडमार्क बनाया था कि पुल छोड़कर तीसरी पगडंडी पकड़कर सीधे चले जाओ तो हमारा गाँव आ जाता है और आप उसे तुड़वा रहे हो। जाओ, हम नहीं बताते किसने बनवाया। और जब हमारे गुप्त सूत्रों ने उन ब्रोकर से बात की तो ब्रोकर्स ने कहा बिफोर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग वी वर बिल्डिंग द कनेक्शंस लिटरली। और जब उनसे पूछा गया कि आपने परमिशन तो ली ही नहीं, तब उन्होंने बोला राम जी ने कौन सी परमिशन ली थी राम सेतु बनाने के लिए, हमने भी नदी मैया से परमिशन ली थी, उनका तो कोई आपत्ति नहीं थी। अब इस खबर के बाहर आने के बाद दिल्ली के ब्रोकर्स अपने फ्लैट्स का रेट बढ़ाने के लिए अपना प्राइवेट मेट्रो स्टेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं। कुछ भी। इंडिया जुगाड़ों का देश है। नहीं, थोड़ा गलत साउंड हो रहा है। इंडिया जुगाड़ू लोगों का देश है। जिस देश में लोग गीली जुराब में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखकर उसे ठंडा करने का टैलेंट रखते हो, वहाँ महाकुंभ जैसा बड़ा इवेंट बिना जुगाड़ू आइडियाज के कैसे छूट सकता है। तो चलो महाकुंभ से रिलेटेड कुछ ऐसे ही जुगाड़ू बिजनेस आइडियाज देखते हैं। डिजिटल भारत में जहाँ पिज्जा, ग्रोसरीज, कपड़े सब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ एक ई कॉमर्स कंपनी अब एक बोतल में मोक्ष भी डिलीवर कर रही है। दरअसल महाकुंभ के दौरान जब लोग कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक में फंसे हुए थे और महंगे टिकट के प्राइस देखकर मायूस हो रहे थे, तब इस कंपनी को ये जुगाड़ू आइडिया आया कि बिना लंबी लाइन में लगे, बिना नागा बाबाओं की राख अपने कपड़ों पर रगड़वाए, बिना उनसे पिटे, अपने घर के कंफर्ट में एक बोतल मंगवाओ और सारे पापों से छुटकारा पाओ। क्या बात कर रहे हैं? कंपनी दावा करती है कि वो त्रिवेणी संगम से जल और रेत लेकर उसे सील करती है और लोगों तक पहुंचाती है ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। क्या पक रहे हो? हाँ तो भाई, इस डिजिटल इंडिया में अब आप समोसा और सैल्वेशन दोनों ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अगर गंगा को घर बुलाकर आपको फील नहीं आ रहा तो आप खुद को डिजिटल स्नान करने के लिए महाकुंभ भेज सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? जब लोग ट्रैफिक जाम से डरे हुए थे तब इस भाई ने आपदा में ये जुगाड़ू अवसर देख लिया। भाई को आप अपनी फोटो व्हाट्सएप करो, वो उसका प्रिंट आउट निकालेगा, फिर वो आपको ऐसे डिजिटल स्नान करवाएगा। तो मेरा नाम है दीपक गोयल और मैं डिजिटल फोटो स्नान कराता हूँ यहाँ संगम महाकुंभ में। व्हाट्सएप से अपनी फोटो मुझे भेजनी है, मैं उसका एक्चुअली फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से और यहाँ पे स्नान कराऊंगा। रोज आता हूँ, रोज कराता हूँ। तो इस तरह से आप डिजिटल कुंभ स्नान संगम पे कर सकते हैं। और इसका शुल्क मात्र ओनली केवल 1100 रुपए। इसका शुल्क है मात्र 1100 रुपए। सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके कैसे वीडियो बना रहे हो? अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो। हाँ भाई, इस डिजिटल स्नान के बाद आपका शरीर चाहे गंदा रहे लेकिन आपकी आत्मा HD क्वालिटी में पवित्र हो जाएगी। हालांकि इस तरीके से पाप धोने के बाद जब आप भगवान के पास जाओगे तो आपकी फोटो तो स्वर्ग में लगा दी जाएगी और आपको इस स्टार्टअप वाले बंदे के साथ सेम कढ़ाई में नर्क में तला जाएगा। खैर, पैसा कमाने के अपने अपनी जुगाड़ है। यूनिकॉर्न कंपनियों से इंस्पायर होकर छोटे छोटे स्टार्टअप तो खुलते ही हैं, लेकिन ये पीछे वाले छोटे छोटे स्टार्टअप्स को देखकर कोई कंपनी नहीं
बल्कि पूरी गवर्नमेंट इंस्पायर हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के पानी की 1000 बोतलों का कंसाइनमेंट जर्मनी भेजा है, उन भक्तों के लिए जो खुद महाकुंभ नहीं पहुंच पाए। मतलब बॉलीवुड, योगा और बटर चिकन के बाद अब महाकुंभ के पानी को भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा। हमारे सूत्र बताते हैं कि अगले स्टेप में ये पानी पुजारियों से डिलीवर करवाया जाएगा और वो लगे हाथ शुद्धिकरण वाले मंत्र भी पढ़ देंगे। सोचो अगर अगला कंसाइनमेंट पेरिस भेजा जाए तो लोग आईफिल टावर के सामने रोमांटिक फाउंटेन्स को देखते हुए गंगा स्नान कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का फन करते हैं अगली वीडियो में। अगर मजा आया तो लाइक कर दो और अगली वीडियो में इससे भी मजेदार जुगाड़ू बिजनेस आइडियाज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये स्ट्रेस वाली नहीं, रिलैक्स वाली न्यूज है।